Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily GN 10 minutes revision session 214 that is 214. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon. CSIR NCL has developed a new technique called swastik. Which of the following is true about this technique? तो CSIR NCL ने डेवलप की एक न्यू टेक्निक जिसका नाम है स्वास्तिक. तो आपको बताना है इनकी क्या चीज ट्रू है उस टेक्निक के बारे में. Which of the following is true about this technique? So answer is option A, to disinfect water using natural oil. ठीक है. तो the thing which is true about this technique is to disinfect water using natural oil. अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि what is it. So CSIR NCL develops new technique called swastik to disinfect water using natural oil. To improve the quality of water among Indian states and union territories, CSIR NCL, with the help of the Water Technology Initiative of the Department of Science and Technology and the Government of India, came up with novel technology called swastik to disinfect water. तो जो वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो CSIR NCL है वो वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो कि डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसकी हेल्प से और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से वो एक टेक्नोलॉजी के साथ आई है जिसका नाम है स्वास्तिक, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए. इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर विनय एम भंडारी. तो ये जो है ये डेवलप की गई है, जो स्वास्तिक टेक्नोलॉजी है ये डेवलप की गई है जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विनय एम भंडारी उनके गाइडेंस में. ठीक है. CSIR NCL क्या है? NCL इज नेशनल केमिकल लेबोरेटरी. ठीक है. तो CSIR और CSIR NCL, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज NCL, which is Pune based, is a research and development organization. ये एक Pune based research and development organization है. So from here you will definitely get this question, मतलब आपको definitely आ सकता है इस तरीके का static GK में कि CSIR NCL कहाँ पे located है. ठीक है. तो याद रखना पुणे. ठीक है. NCL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो याद रखना नेशनल केमिकल लेबोरेटरी. The first consignment of GI certified Jardalu mangoes has recently exported to the UK. Which of the following state is associated with Jardalu mangoes? तो जो पहला consignment है GI certified, GI is geographical indication, ठीक है, GI certified जर्दालू मैंगोज का वो हाल ही में एक्सपोर्ट करा गया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, जो पहला कंसाइनमेंट है. तो आपको बताना है कि ये जो जर्दालू मैंगोज है वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है. तो वो एसोसिएटेड है बिहार से. ऑप्शन ए. एंड द सीजन ऑफ मैंगोज इज गोइंग ऑन. ठीक है. तो आप लोग जिस जिस स्टेट से भी है ना यहाँ पे, सो देखिए आपका मतलब ऐसे और लोगों को भी पता लग जाएगा कि किस स्टेट का कौन सा मैंगो फेमस है. जैसे कि कुछ तो मुझे भी पता है, तो आप अपनी स्टेट्स में बताइएगा कि कौन सी वेराइटी ऑफ मैंगोज हैं विच आर फेमस इन योर स्टेट. तो प्लीज डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ मैंगोज विच आर फेमस इन योर स्टेट. So the first consignment of GI certified Jardalu mangoes from Bhagalpur exported to UK. तो ये जो जर्दालू मैंगोज हैं from भागलपुर उनको UK में एक्सपोर्ट करा गया, पहला कंसाइनमेंट. The first commercial consignment of Jardalu mangoes from Bhagalpur, Bihar was exported to the UK. ये पहला commercial consignment था. ठीक है. With distinct aroma and taste, Jardalu mangoes from Bhagalpur received GI certification in 2018. ठीक है. तो जो ये जर्दालू मैंगोज हैं जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि बिहार में है, उनको जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन मिला था 2018 में. 2018 में इनको जीआई टैग मिला था. A GI is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. तो GI क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा साइन है जो कि यूज करा जाता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है और वो क्वालिटी पजेस करते हैं या फिर रेपुटेशन पजेस करते हैं दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, जो कि उस ओरिजिन की वजह से है. तो उसको हम इसीलिए जीआई टैग के अंदर रख देते हैं. Darjeeling tea was the first product to get GI tag in India in October 2004. Very important. ठीक है. स्टैटिक में आ सकता है कि दार्जिलिंग टी, जो दार्जिलिंग की फेमस टी है, वो पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था इंडिया में. और वो टैग उसको कब मिला था? वो मिला था अक्टूबर 2004 यानी कि अक्टूबर 2004 में ये टैग मिला था दार्जिलिंग टी को. ठीक है. So the first question is, Raja Parva, a 3-day festival celebrating womanhood, is being celebrated across which state? तो राजा पर्वा करके ये एक 3-day फेस्टिवल है जो कि womanhood को सेलिब्रेट करता है. ठीक है. इट सेलिब्रेट्स womanhood. तो वो किस स्टेट में मनाया जाता है? इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस विच स्टेट?
सो इट इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा, ऑप्शन डी। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। सो Raja Parva, a 3-day festival celebrating womanhood, is being celebrated across Odisha. The term राजा is derived from राजसवाला, ठीक है। तो ये जो टर्म है राजा, ठीक है, राजा पर्वा में तो राजा जो है वो डिराइव करा गया है एक टर्म है राजसवाला वहां से, जिसका मतलब होता है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड में द फेस्टिवल बिकेम पॉपुलर एज एन एग्रीकल्चरल ओकेजन रिमार्किंग द वर्शिप ऑफ भूदेवी हु इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो मिडिवल पीरियड में ये जो फेस्टिवल था ये काफी पॉपुलर हो गया था एक एग्रीकल्चरल ओकेजन के उसमें फॉर्म में, जो कि रिमार्क करता था वर्शिप ऑफ भूदेवी, जो कि वाइफ थी लॉर्ड जगन्नाथ की, ठीक है। आप लोगों ने लॉर्ड जगन्नाथ का नाम सुना ही होगा, तो उनकी ये वाइफ थी भूदेवी। Which of the following international body has recently appointed Mukesh Sharma, a faculty of IIT Kanpur, as an honorary member? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जिसने मुकेश शर्मा, जो कि फैकल्टी है आईआईटी कानपुर में, फैकल्टी यानी कि फैकल्टी आईआईटी कानपुर में यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उनको अपॉइंट करा है एज एन ऑनरी मेंबर, तो वो है WHO। व्हाट इज WHO? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन जेनेवा, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, WHO का। So first question is, recently Reserve Bank of India allowed which of the following as a biller category to expand the scope of Bharat Bill Payment System, that is BBPS। तो इनमें से हाल ही में RBI ने, that is Reserve Bank of India, कौन से बिलर कैटेगरी को इनमें से अलाउ करा है to expand the scope of BBPS, which is Bharat Bill Payment System। So that is mobile prepaid recharges, option B। जो मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस हैं उसमें, ठीक है। BBPS का फुल फॉर्म आ सकता है, सो याद रखना भारत बिल पेमेंट सिस्टम। So according to RBI, the scope of the BBPS will be expanded by August 31, 2021 by adding mobile prepaid recharges as a biller category। तो RBI के हिसाब से, according to RBI, जो स्कोप है BBPS का, that is भारत बिल पेमेंट सिस्टम का, वो एक्सपेंड हो जाएगा बाई August 31, 2021, जिसमें मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस को ऐड करा जाएगा एज अ बिलर कैटेगरी। BBPS is an interoperable platform for recurring bill payments operated by the National Payment Corporation of India। So BBPS क्या है? ये एक interoperable platform है recurring bill payments के लिए, जो कि ऑपरेट करता है NPCI यानी कि National Payment Corporation of India। So इसको हम शॉर्ट में NPCI बोलते हैं। In May, 213.59 million bill payment transactions were carried out through the BBPS channel। So May में 213.59 million बिल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हुए थे BBPS चैनल्स के थ्रू, ठीक है। BBPS के थ्रू इतने बिल पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए थे मई में 213.59 मिलियन। ये क्वेश्चन आ सकता है। NPCI आपको पता है, NPCI के बारे में डायरेक्टली आ जाता है। पहली चीज तो आ सकती है कि NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना मुंबई, ठीक है। एक क्वेश्चन NPCI पे आ जाता है कि विच इज एन अम्ब्रेला आर्म फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, सो दैट इज NPCI विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक आ जाता है आपका UPI बेस पे, UPI होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो UPI को कौन रेगुलेट करता है, तो याद रखना UPI इज रेगुलेटेड बाय NPCI, ठीक है। Now next is, according to a report, India can save 3.11 trillion worth of fuel used in logistics till 2050। Which of the following is one of the creators of the report? So report के हिसाब से जो इंडिया है वो सेव कर सकता है 3.11 ट्रिलियन फ्यूल, जो कि लॉजिस्टिक्स में यूज करता जाता है टिल 2050, यानी कि कब तक, 2050 तक, 2050 तक। तो आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है उसके वन ऑफ द क्रिएटर्स कौन है, मतलब देयर आर मेनी क्रिएटर्स, यू हैव टू टेल वन ऑफ द क्रिएटर्स कौन है इनमें से उस रिपोर्ट के। सो वो है नीति आयोग, ऑप्शन बी। गाइस याद रखना, नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, ठीक है। तो नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन, आई गेस 2015 में नीति आयोग पड़ा, मतलब जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग अबाउट द ईयर, बट आई गेस 2015 था। Next is, India has recently signed a pact with which of the following nation for cooperation on the recruitment of Indian workers? India ने किसके साथ पैक्ट साइन करा है, किस नेशन के साथ, फॉर द कॉपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स? सो डेट इज कुवैत, ऑप्शन ए।
Kuwait की capital is Kuwait city. Easy one. Currency is Kuwaiti dinar. So dinar is the capital, currency of Kuwait. So hope you people like this session. If you like it, please hit the like button. Don't forget to share with your friends and don't forget to subscribe to the channel.